नमस्ते। आप सभी का हिंदी भाषा चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का सारांश देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को प्रथम लघु कहानी के रूप में भी माना जाता है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले माधवराव सप्रे जी का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का परिचय देखेंगे और उसके पश्चात हम कहानी का सारांश देखेंगे। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। माधवराव सप्रे का परिचय इस प्रकार है। यह हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक है। सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले संपादक है। वह हिंदी के प्रथम कहानी लेखन के रूप में जाने जाते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म सन 1871 ईस्वी में दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। अपने मराठी में रचित सामर्थ्य रामदास के दासबोध, लोकमान्य तिलक रचित गीता रहस्य जैसे मराठी ग्रंथों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी बखूबी किया। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति रहे थे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का परिचय। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध हुई। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। विधवा स्त्री की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसके पारिवारिक सदस्यों का निधन होना उसके दुर्भाग्य को व्यक्त करता है। जमींदार के द्वारा जबरदस्ती उसकी झोपड़ी पर कब्जा करना और झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी का उसके द्वारा न उठाना उसके अपराधी भाव को दर्शाता है। अंततः इसी अपराधी भाव का एहसास कर कृत्यक्रम का पश्चाताप करते हुए जमींदार का विधवा से माफी मांगना कहानी को आदर्श स्तर पर उठाता है। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी होकर भी प्रभाव की दृष्टि से मौलिक है। आइए अब हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के सारांश को देखते हैं। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते आए हैं। इस कहानी में भी जमींदार अपने महल को बढ़ाने के लिए गरीब महिला का शोषण करता है। जमींदार अपनी महल को उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा करता है। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती थी तब वह मारे दुख के फूट फूट कर रोने लग जाती थी। उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है। तब से वह मृत्यु सी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकाल दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहते हैं, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं तो उसे लेना नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहाँ खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसने पुरानी बातें याद आने लगी और उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी को उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन
बहुत सहज और तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दी गई है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगी है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ में भ्रष्ट होता जा रहा है। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष में इस कहानी को हिंदी की आरंभिक कहानियों में स्थान दिया गया है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।